टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। अपराध की बढ़ती घटनाओं पर तेजस्वी ने सरकार से पूछा सवाल, जंगल राज की दुहाई देने वाले आज क्यों है चुप। आचार संहिता लागू होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, ले सकते हैं बड़े फैसले। अब लालू की छोटी बिटिया का होगा राजनीति में एंट्री, यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य। गोपाल मंडल ने फिर दिया विवादित बयान, हत्याएं तो होती रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता। कल तक बिहार एनडीए की सीटों का हो जाएगा बंटवारा, सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तेजस्वी ने साधी चुप्पी, कहा इस मामले में नहीं करनी होगी बात। पेपर लीक पर सुशील मोदी ने कह दी बड़ी बात, बिहार सरकार से की यह मांग। माकपा ने बढ़ाई महागठबंधन की चिंता, इन लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार समेत 6 राज्यों के हटाए गए गृह सचिव। फिर बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, 2 दिन तक बारिश के आसार, इन जिलों में गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार में। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के बाद वापस पटना लौटे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर एनडीए और बीजेपी से सवाल पूछे। तेजस्वी ने कहा कि जंगल राज की दुहाई देने वाले आज चुप क्यों है। तेजस्वी ने पटना पहुंचते ही अपराध को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी का कहना है कि पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है और हत्या हो जाती है, नालंदा में पत्रकार को गोली मार दी जाती है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी और जदयू के नेता आज लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों नहीं उठाते। देश भर में आम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होगा। वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी लग गई है। इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में कैबिनेट बुलाए जाने के पीछे बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। इस कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से पहले से चल रही योजनाओं और स्कीमों के लिए राशि रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में की गई घोषणा के लिए फंड भी अलॉट करने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही चुनाव से जुड़े कुछ जरूरी काम भी किए गए हैं। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं तेज है। हालांकि राजद ने अभी तक किसी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसे में रोहिणी आचार्य के नाम की भी सिर्फ चर्चा ही तेज है। दरअसल रोहिणी आचार्य को सारण से चुनावी मैदान में उतारने के बारे में खुद राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि सिंगापुर में रह रही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी है। भागलपुर के नवगछिया में बीते दिनों हुए प्रखंड प्रमुख व प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक बिल्कुल खाली हैं। मामले को लेकर जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान सामने आया है। गोपाल मंडल ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हत्या की घटनाएं होती रहेंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। गोपाल मंडल ने कहा कि इस मामले में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। दारोगा से लेकर एसपी तक से हम मिल चुके हैं। एसपी को हमने बोला कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी उन्हें अरेस्ट करिए और पकड़िए। जो हमारा समर्थक हो, जो हमारा चिंतन करता हो, उसको मारने वाला स्थिर नहीं रह सकता। बिहार में जंगल राज नहीं हुआ है, यह बात है कि मर्डर को कोई रोक ही नहीं सकता। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन का कहना है कि दिल्ली में आज एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और मंगलवार तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ है और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे में पेच फंस रहे हैं। इसी को निकालने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में अब कल एनडीए में सीट बंटवारे की संभावना भी जताई गई है। निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फ्रेश डेटा जारी किया, जिसमें 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि की डिटेल दी गई। ऐसे में जदयू ने 2018-19 के चुनावी बॉन्ड के खुलासे को लेकर बड़ा ही विचित्र स्पष्टीकरण दिया है।
वहीं अब इस मामले में तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दरअसल विपक्षी गठबंधन की रैली में शामिल होने मुंबई गए बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आज जब वापस पटना लौटे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल पूछा। पत्रकारों ने तेजस्वी से कहा कि जदयू को कोई अनजान आदमी 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। इसके बाद सवाल सुनकर तेजस्वी चुप हो गए और कहा कि मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके बदले आप चाहे तो दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हर तरह के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के अर्थदंड का कड़ा कानून इस साल फरवरी से लागू किया। बिहार में भी इस तरह के कानून बनने चाहिए ताकि राज्य स्तर की परीक्षाओं को पेपर लीक से मुक्त किया जा सके। रविवार को जारी बयान में भाजपा नेता ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर को जब बिहार में 21,351 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई, तब 100 से ज्यादा केंद्रों पर नकल, कदाचार की शिकायतें मिली। 64 मामलों में 148 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या तेजस्वी यादव इसी को प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्वर्णकाल बता रहे हैं? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी अभी तक बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि चर्चा है कि आज दिल्ली में राजद और कांग्रेस के नेताओं के बीच अहम बैठक हुई है, जिसमें सीटों के मुद्दे को सुलझा लिया गया। लेकिन इसी बीच इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी सीपीएम ने महागठबंधन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। माकपा ने 4 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है और जल्द ही सीट बंटवारे की बात भी कही है। 2 दिन पहले 15 मार्च को राजद और माकपा की सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है। माकपा ने 4 सीट उजियारपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और महाराजगंज पर दावेदारी पेश की है। राज्य सचिव ललन सिंह ने कहा कि पार्टी समझती है कि सीटों के बंटवारे में देरी से महागठबंधन के प्रचार कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। प्रणव कुमार को 28 जनवरी को मुजफ्फरपुर डीएम के पद से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग का सचिव बनाया था और अब चुनाव आयोग ने इन्हें गृह सचिव के पद से हटा दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को हटा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया गया है, जबकि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भी हटाया गया है। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। काल वैसाखी के प्रभाव से 19 मार्च से लेकर 2 दिनों तक बादल छाने और गरज व तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मार्च से प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में काल वैसाखी का असर होता है। गर्म और शुष्क स्थानीय और पूर्वी नमी वाली हवाओं के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।